हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, पित्तरस किस अंग से स्रावित होता है। तो पित्तरस जो है किस अंग से स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा लीवर से स्रावित होता है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, कन्याकुमारी। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कन्याकुमारी, जो कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है दोस्तों, तो ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, यानी कि आंसर इसका चौथे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो वो वायुमंडल में किसके कारण बादल जो है तैरता है, तो ये हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्न घनत्व के कारण बादल है जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार जो है किसके पाचन में मदद करती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा स्टार्च के मदद करती है, स्टार्च में। यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि लार जो है स्टार्च में मदद करती है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डाल्टन के द्वारा किया गया था दोस्तों। यानी कि डाल्टन जो है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि 7वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों। तो 2.5 दिन का झोपड़ा को किसने बनवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। यानी कि 8वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की संविधान सभा को किसके कहने पर बनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। इसके कहने पर भारत की संविधान सभा को बनाया गया था, कैबिनेट मिशन के कहने पर। यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान है जो कि पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसी तिथि से भारतीय संविधान पूर्णता को लागू किया गया था दोस्तों। यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यानी कि 11वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था भारत में,
तो वर्ष 2017 ईस्वी में जीएसटी को लागू किया गया था भारत में। यानी कि 12वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारत में लगभग संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 हो जाएगा इसका। यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6, जो कि भारत संविधान में 6 मौलिक अधिकार को दिया गया है। अगले क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल को दिवस का कब मनाया जाता है। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा रचित है? यानी कि निम्नलिखित में से गीतांजलि जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 15वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? यानी कि कौन कहलाते हैं नंद वंश के संस्थापक? तो ये हो जाएगा महापद्म नंद। यानी कि महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक कहलाते थे। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। और नंद वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितने महासागर है? तो ये हो जाएगा 5 महासागर है। कितना दोस्तों? 5 महासागर पृथ्वी पर कुल है। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा कहलाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाता है। आंसर इसका डी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा कहलाता है? तो ये हो जाएगा चीन देश कहलाता है। क्या? जो कि पहली बार विश्व में पुस्तक का मुद्रित किया था चीन देश। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 19वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा कहलाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है दोस्तों ग्रीनलैंड को कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अगले क्वेश्चन आता है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि केरल राज्य में आपका सबरीमाला मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि शीश महल किस राज्य में स्थित है? तो शीश महल किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? पंजाब राज्य। यानी कि 22वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब राज्य, जो कि शीश महल के वहीं आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, दक्कन दर्रा किस राज्य में स्थित है? 23वां क्वेश्चन है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि दक्कन दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्य में। यानी कि 23वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, आमोर का किला किसने बनवाया था? तो आमोर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कि राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था आपका आमोर का किला। यानी कि 24वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था आमोर का किला। या आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा रतौंधी रोग। क्या हो जाएगा? रतौंधी रोग। यानी कि 25वें क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए
टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं जीके जीएस के लिए, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा।